जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम जा रहे हैं बाजीराव पेशवा, जो महाराष्ट्र के जो बाजीराव पेशवा उनकी समाधि में जा रहे हैं। तो ये मैं अभी खड़ा हूँ बॉम्बे आगरा रोड पे, और यहाँ से बॉम्बे है 500 किलोमीटर। और अभी मैं खड़ा हूँ खलगाड़ में, माँ नर्मदा के तट पे खलगाड़ में। ये यहाँ से 500, ये अपन है यहाँ पे खलगाड़ में। खलगाड़ माँ नर्मदा के तट पे है। ये है माँ नर्मदा का तट, ये। और ये है बॉम्बे आगरा रोड, बॉम्बे आगरा रोड है। बॉम्बे नेशनल हाईवे है बॉम्बे आगरा। और ये अपन जो है यहाँ पे माँ नर्मदा का तट है खलघाट में, और यहाँ से बॉम्बे है करीबन 500 किलोमीटर। और अपन जा रहे हैं श्रीमंत बाजीराव पेशवा समाधि स्थल। तो मेरे फेसबुक फ्रेंड और शिवसेना के जो है तो वो महाराष्ट्र के हैं, तो मैं उनके लिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ, सबके लिए बना रहा हूँ। पर उनको विशेष कि महाराष्ट्र से कैसे मतलब अपन आए, कैसे जाए। और यहाँ से करीबन श्रीमंत बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल है 57 किलोमीटर यहाँ से खलघाट से, माँ नर्मदा के तट से 57 किलोमीटर है। और मैं आपको भी लेके चल रहा हूँ। यह खरगोन रोड से हम अंदर हुए तो हमें यहाँ माता के दर्शन हुए, मतलब सात मात्रा पानवा। और यहाँ पे बिल्कुल मन्नतें दिए जा रही है, और यहाँ की भी बहुत विशेषता है। खरगोन रोड पे अपने को आना पड़ेगा खलगाड़ से, और यहाँ आगे आते हैं तो यहाँ है माता सात मात्रा पानवा स्थान कहते हैं। और यहाँ पे लकवे वाले और तरह तरह की बीमारी वाले लोग आते हैं नहाने के लिए, और स्नान करने आते हैं, और उनकी समस्या सॉल्व हो जाती है। तो फिर यहाँ मन्नत देते हैं, मान देते हैं, जैसा कि बलि लगती है यहाँ पे, कोई बलि देता है, कोई कुछ देता है, ऐसा करके यहाँ पे सात मात्रा जो देवी है उनको पाठ लगती है यहाँ पे। और भैरव बाबा को बकरा लगता है। तो ये है पानवा में अपन। अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये माता का प्रवेश द्वार, ये रोड से ये आ गए अपन श्रीमंत बाजीराव पेशवा समाधि स्थल करीब। अब यहाँ से है 8 किलोमीटर, समाधि स्थल है 8 किलोमीटर। और यहाँ से सनावत 30 किलोमीटर, और ओंकारेश्वर है करीबन 40-45 किलोमीटर। तो अपन इस रूट से भी आ सकते हैं, अगर खंडवा से आना चाहो। अपन आए खलघाट से, बॉम्बे वाले रोड से आए, अगर इधर से भी आना चाहे तो अपन खंडवा होके भी आ सकते हैं यहाँ पे श्रीमंत बाजीराव पेशवा समाधि स्थल में। तो यहाँ से सनावत और ओंकारेश्वर 40 किलोमीटर करीब है यहाँ पे। अब अपन चल रहे हैं समाधि स्थल पे। अब अपन आए हैं समाधि स्थल पे, श्रीमंत बाजीराव पेशवा समाधि स्थल। और यहाँ पे पूरी जानकारी मतलब दी हुई लिखी हुई है। ये कैसे क्या कब मतलब कौन थे, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। और जैसे अपन ने कौन सी फिल्म थी उनकी, फिल्म कौन सी थी, जैसे उनकी फिल्मों में देखा अपन ने बाजीराव मस्तानी में, कि उन्होंने नर्मदा तट पे मतलब उनका लगाया था डेरा। जैसे अपन ने बाजीराव मस्तानी फिल्म जो देखी, उसके बाद में तो पता चला कि श्रीमंत बाजीराव पेशवा कैसे मतलब उन्होंने कई युद्ध लड़े थे, बहुत मतलब ऐसे योद्धा थे कि वो कोई युद्ध हारे नहीं थे, जहाँ तक हमें थोड़ा बहुत इतिहास पता है। और जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो कई युद्ध लड़े थे वो, और कई युद्ध विजय हुए थे। मगर उनकी यहाँ पे लू लगने के कारण, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ कि लू लगना मतलब ज़्यादा धूप के कारण जैसे लू लग गई थी उनको, और उस वजह से उनकी यहाँ पे
मृत्यु हो गई थी। तो अपन जिस गांव में है वो है रावेर खेड़ी, और यहाँ पे उनकी समाधि स्थल है यहाँ पे आगे। अभी अपन अंदर चलते हैं। श्रीमंत बाजीराव पेशवा समाधि स्थल ये पूरा है यहाँ पे। और यहाँ के मैंने अभी एक बुजुर्ग से पता किया तो बोले कि काफ़ी समय तक, मतलब बहुत दिनों तक वो रहे थे यहाँ पे। जय श्री राम। ये माँ नर्मदा के तट पे यहाँ पे है श्रीमंत बाजीराव पेशवा। ये पुराने समय पे ग्वालियर के राजाओं ने मतलब ये निर्माण किया यहाँ पे। ये यहाँ पे श्रीमंत बाजीराव पेशवा समाधि स्थल। वो गौतम कहाँ भागी रही? यहाँ पे है समाधि स्थल, यहाँ पे हुई थी। जय हो महायोद्धा, जय हो जननायक, आपका इतिहास अमर रहेगा। आपने जो स्वराज के लिए, जो हिंदुत्व के लिए जो बलिदान दिया है वो अमर रहेगा। डेरा लगाया था ये मानवता का तट। वो जैसे अपन ने फिल्म में देखा, फिल्म बनी, मूवी बनी, जब भी तो अपने को पता चला कि यहाँ पे ऐसे मतलब पेशवा आए थे, श्रीमंत आए थे, और उन्होंने मतलब उसके बाद इतिहास में फिल्में बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर फिल्में नहीं बनेगी अगर इतिहास में, तो अपने को पता कैसे चलेगा कि अपने जो योद्धा थे, अपने जननायक थे, उन्होंने किस तरह से युद्ध लड़े थे। तो इतिहास के ऊपर फिल्में बनना चाहिए और फिल्मों को सबने सपोर्ट भी करना चाहिए। यह है श्रीमंत बाजीराव पेशवा समाधि स्थल। यहाँ है श्रीमंत बाजीराव पेशवा समाधि स्थल। और काफ़ी दिनों से, मैं तो पास में रहता हूँ, पर काफ़ी दिनों से मैं चाह रहा था कि आऊँ यहाँ पे देखूँ। तो फिर आज अवसर मिला मुझे, और ऐसे महानायकों का बारे में सबको पता चलना चाहिए, इसलिए मैं स्पेशल। और उनको लू लगने से मतलब उनकी वो हुई थी, वो युद्ध नहीं हारे थे वो, या किसी युद्ध के कारण कि किसी के द्वारा उनको कुछ हानि नहीं हुई, सबके कारण भी। ऐसे ही हमारे महानायक
श्रीमन बाजीराव पेशवा, जिन्होंने हिंदू स्वराज के लिए कई युद्ध लड़े, कई युद्ध जीते, हारे नहीं, कई युद्ध जीते, और हिंदुत्व के लिए, हिंदू स्वराज के लिए कई बलिदान किए। बहुत कुछ हुआ इतिहास में। जैसे जन नायक के लिए उनसे सलूट है, धन्यवाद है। क्या आपने आगे के लिए मतलब इतना कुछ सोच के चलते थे, जैसे कि आगे अपने को क्या करना है, जय हिंदुत्व, जय श्रीमन बाजीराव पेशवा। ये मोटी मोटी दीवार है, ये 2-2 फीट 3-3 फीट की दीवार। या थोड़े ऊपर अपन आए तो यहाँ मैंने अभी पता किया तो बताते हैं कि यहाँ कचहरी लगती थी। कचहरी मतलब यहाँ पे उनका रहने का था। जैसे यहाँ उन्होंने बहुत दिन तक रहे थे, यहाँ पे पड़ाव डाला था। तो ये बना हुआ है, ये पुराना है ये भी बहुत। बस ये गेट गेट बचा है। ये बहुत पुराना है। ये बाउंड्री करी हुई है, ये वाली, ये बाउंड्री है। तो यहाँ पे इतनी दूर में मतलब उनको कचहरी थी पुरानी। अब ये टूट चुका है, ये टूट चुका है। बाउंड्री आज भी है पूरी। एक दादा मिले थे, वो बोल रहे थे, एक दादा मिले थे, वो बोल रहे थे यहाँ पे कचहरी लगती थी उनकी। मतलब यहाँ रहते थे, बैठते थे, और सेना वहाँ थी, उधर थी डेरा। और यहाँ पे भी मतलब बड़ा ग्राउंड बाउंड्री बनी हुई, बहुत पुरानी बाउंड्री बनी हुई। तो ऐसा था कुछ श्रीमन बाजीराव पेशवा के इतिहास। और अपन थोड़ा उनका इतिहास जानने करेंगे तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये पुराना है, ये सब कचहरी। और यहाँ पे बना हुआ था पूरा, मतलब पूरा बना हुआ पूरा था। ये यहाँ पे मोटी मोटी दीवार है। ये अभी सब गिर गया है, मगर दीवारें उसी टाइम की है, 4-4 फीट 3-3 फीट की। और यहाँ पूरा बना हुआ था, ये खंडहर में है अभी। ये बाउंड्री है, पूरा बना हुआ था। ये क्या बोलते हैं, कचहरी थी। यहाँ के रहवासी ने बताया कि यहाँ पे उनकी कचहरी थी। और आप देखेंगे कि यहाँ पे करीबन 3 फीट 4 फीट की दीवारें है उस समय की, जो अभी तो सब गिर गया है। और बहुत पुराना इतिहास है ये, आजकल का थोड़ी, बहुत पुराना इतिहास है। तो जय भवानी जय शिवाजी के साथ में
मेरा ब्लॉग हुआ कंप्लीट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल धर्म यात्रा भारत को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें हौसला मिले और आगे भी हम इस तरह के ब्लॉग बनाते रहें। जय भवानी, जय शिवाजी।